नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर साहिल पटेल, कंसल्टेंट होम्योपैथ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 2 फ्रॉम द बुक ऑफ डॉक्टर जेम्स टाइलर कैंट। बुक्स नेम इज़ व्हाट द डॉक्टर नीड्स टू नो इन ऑर्डर टू मेक अ सक्सेसफुल प्रिस्क्रिप्शन। तो सेक्शन 2 क्या है? हमने सेक्शन 1 लास्ट देखा था। सेक्शन 2 है आफ्टर द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन क्या करना है। 4-5 लाइन्स की ही सेक्शन है ये, बहुत ही छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत ही बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है इसके अंदर। So, after the first prescription, always state when you began the last medicine. हम लोग क्या करते हैं कई बार कि निगलेक्ट कर देते हैं कि हमने लास्ट मेडिसिन कब से स्टार्ट की थी। डेट होना चाहिए। कई होम्योपैथिक फिजिशियंस ऐसे भी होते हैं कि जो लोग फर्स्ट डोज कब दिया था वो टाइम भी लिखते हैं, पेशेंट को समझाते हैं, टाइमिंग के अकॉर्डिंगली भी बोलते हैं कि इस टाइम पे ही लेनी है मेडिसिन, और उसके बाद से इफ़ेक्ट्स को वो खुद ऑब्जर्व करे, इसीलिए उस तरीके से वो देते हैं। इफ़ आज के दिन मेरे पास पेशेंट आया, इफ़ आई एम स्टार्टिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम टुडे आफ्टरनून ओनली, तो मैं सोचूंगा कि आज इवनिंग वाला डोज जो होगा वो फर्स्ट डोज होगा। तो मुझे वो नोट करके रखना है। सिर्फ डेट लिखने से भी कुछ नहीं होगा, इवन टाइमिंग लिखेंगे तो भी हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है। इफ़ एक बंदा आ रहा है और उसको मैंने लाइकोपोडियम दी है, और ऐसे तो हम नहीं देते हैं लेकिन मैंने उसको बोला है कि इवनिंग टाइम में लेना है। अभी वो बंदा 7 PM को लेता है क्योंकि उसको जॉब और उसके होम, ये दोनों के बीच में उसको वहीं पे टाइम मिलता है मेडिसिन लेने का, लाइकोपोडियम। तो फिर वो बंदा 7 PM को ले रहा है, तो वो बंदा 3 दिन लेगा, 4 दिन लेगा, 1 वीक ले ली, उसके बाद आके फिर बोलेगा कि सर मेरी ये ट्रबल्स में तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है मुझे। कई बार ऐसा होता है कि मेडिसिनल एग्रावेशन, कई बार होम्योपैथिक एग्रावेशन, ये सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे हमें ऐसा भी एक चीज़ पता चल सकती है कि हमने पहला प्रिस्क्रिप्शन देखा और हमें याद आए, शायद फर्स्ट टाइम प्रिस्क्राइब करने में हमने गलती की हो, लेकिन सेकेंड टाइम फॉलोअप पे आया तब हमें ये पता चलेगा, अरे भाई ये तो हमारा निग्लेक्शन ही था कि लाइकोपोडियम शुड नॉट बी गिवन बिटवीन 4 to 8 PM बिकॉज इट एग्रावेट्स द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। हो सकता है उस टाइम पे उसकी कंडीशंस वर्स हो रही हो, लेकिन फिर हम उसमें और एक फैक्टर लाइकोपोडियम का डाल रहे हैं कि दूसरी एक प्राइमरी एक्शन ऐसी क्रिएट हो कि सिम्टम्स जो थे उसकी इंटेंसिटी और ही ज़्यादा बढ़ जाए। उस तरीके से बहुत सारी ऐसी मेडिसिन रहती है कि जो नाइट टाइम में बहुत बढ़िया वर्क करती है। कुछ मेडिसिन ऐसी है जैसे कि साइलिशिया, फुल मून, फिर जब मून नहीं होता है उस टाइम पे हम लोग देखते हैं कि फुल मून, न्यू मून के टाइम पे कुछ मेडिसिन बहुत बढ़िया वर्क करती है। बोगर सर की बुक भी बहुत ही बढ़िया है, टाइम्स रिलेटेड, वो भी हम डिस्कस करेंगे कभी, क्योंकि वो सारी जो चीज़ें वो इफ़ेक्ट करती है मेंटल स्फीयर पे। इवन प्लैनेट्स इफ़ेक्ट करते हैं मेंटल स्फीयर पे, इसीलिए। द नेक्स्ट इज स्टेट एनी चेंजेस इन द कंडीशंस और सिम्टम्स सिंस टेकिंग द मेडिसिन एंड द टाइम ऑफ द चेंज। सिंपल, कंडीशन में कोई भी चेंज हुआ हो, सिम्टम में कुछ भी चेंज हुआ हो, जब से मेडिसिन स्टार्ट की हो वो सब कुछ नोट करना है। एंड नेक्स्ट इज टाइम ऑफ द चेंज। कई पेशेंट्स में टाइम की पीरियोडिसिटी डेवलप हो जाती है कि मुझे हेडेक पूरे दिन ऐसे भारे भारे लगता था, मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद मुझे सिर्फ मैं सुबह उठता हूँ उसके बाद ही लगता है। ये एक मोडालिटी हो गई, आफ्टर वेकिंग अप हो रहा है। पहले स्लीप डिस्टर्ब होती थी, अब डिस्टर्ब नहीं हो रही है। पहले 3-4 AM को उठ जाता था पोटेशियम ग्रुप की रेमेडीज़, और अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब शायद कुछ ज़्यादा जल्दी उठने लगा हो, तो हो सकता है कि मेडिसिन हमने दी हो उसकी दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन देने की ज़रूरत हो। ये सब हम नोट कर सकते हैं। मेंशन द सिम्टम्स विच आर एंटायरली गॉन और आर बेटर सिंस टेकिंग द मेडिसिन एंड ऑल द न्यू वंस। जितने भी सिम्टम्स प्रीवियसली प्रेजेंट थे वो सारे के सारे हमें फिर से एक बार रिवाइज करवा लेने हैं पेशेंट से। वो है, चले गए हैं, उसमें कुछ चेंजेस है, वो सब कुछ मेंशन करना है। एंड लास्ट, कि कोई भी टाइप का न्यू सिम्टम हो तो वो पेशेंट बताए। कई बार क्रोनिक कंडीशंस में ऐसा रहता है कि पेशेंट को क्रोनिक कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं आया, लेकिन उसकी दूसरी चीज़ों में फ़र्क स्टार्ट हो गया है। बॉडी के नॉर्मल नेचुरल डिस्चार्जेस रहते हैं, मोस्टली कौन से रहेंगे, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ म्यूकस मेम्ब्रेन। नॉर्मली नहीं निकलती है, लेकिन नेज़ल जो रीजन है, नोज़ जो है, वो एक प्रोटेक्शन के लिए वर्क करता है। कई बार नेज़ल डिस्चार्जेस स्टार्ट हो जाते हैं पेशेंट को मेडिसिन देने के बाद। देन सेकेंड इज़ स्टूल्स, यूरिन्स और परस्पायरेशन। ये सारी चीज़ों में मेडिसिन लेने के बाद परस्पायरेशन बढ़ गई है, मेडिसिन लेने के बाद कॉन्स्टिपेशन रिलीव होने लगा है। मैंने तो कॉन्स्टिपेशन बोला ही नहीं था डॉक्टर को, फिर भी मेरे स्टूल्स अभी तो हमेशा सुबह पास हो जाते हैं।
तीसरी चीज़ है यूरिन। पेशेंट ऐसा बोलेगा कि थोड़ा बहुत सैंडी यूरिन आ रहा था लेकिन अब तो क्लियर आ रहा है। उसके बाद बॉडी के नेचुरल चीज़ें, मोस्ट लाइकली फिजिकल चीज़ें, जिसमें क्या आएगा, एपेटाइट तो बराबर ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इसमें चेंज आएगा। डिज़ायर्स, एवर्जन्स, हो सकता है कई बार मेडिसिन देने के बाद डिज़ायर एवर्जन पेशेंट को क्लियरली एक्सप्रेस हो। उसके बाद है थर्स्ट, परस्पायरेशन, ये सारी चीज़ें। फिर है बोवेल्स, यूरिनेशन की बात की। नेक्स्ट इज स्लीप, स्लीप पैटर्न में कोई चेंज आई हो, स्लीप इंसोम्निया वाली कंडीशन हो रही हो, मेडिसिन लेने के बाद शायद हो सकता है एंजाइटी थी तो कम हो गई हो और स्लीप बेटर हो रही हो। ये सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और पूछ सकते हैं पेशेंट को डायरेक्टली, बिकॉज दिज आर फिजिकल पर्टिकुलर हिस्ट्री टॉपिक्स। और इसमें चेंज आएगा तो हमेशा एक ही रेमेडी से स्टिक रहना। इफ़ पेशेंट के नॉर्मल नेचुरल डिस्चार्जेस स्टार्ट हो रहे हैं तो इट इज़ बेटर फॉर हिम। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स है वो निकल रहे हैं जिसकी वजह से उसको ट्रबल्स हो रही थी। अभी ये सारे टॉक्सिन्स निकल गए तो क्या होगा, बॉडी अपने आप हेल्दी होने वाली है। ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस है। फ्रेंच होम्योपैथी में ऐसा होता था कि वो लोग सिक्स्थ पोटेंसी और उससे भी लोअर पोटेंसीज में मेडिसिन देते थे। और वो लोग क्या बोलते थे कि सैटेलाइट रेमेडीज़ देनी पड़ती है, ऑर्गन रेमेडीज़ देनी पड़ती है। कि इफ़ लीवर रिलेटेड ट्रबल्स है तो चेरिडोनियम मेजस का मदर टिंचर ही पिलाओ पेशेंट को। क्यों? क्योंकि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी का अफेक्शन डायरेक्टली रिलेटेड है लीवर रिलेटेड पोर्शन को। अब लीवर अफेक्शन है, टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, चेलिडोनियम की एक्शन वहाँ पर होगी और ये जो टॉक्सिन्स हो गए वो कोई ना कोई तरीके से बॉडी में से बाहर निकल जाएगी, मोस्ट लाइकली स्टूल्स में से, लेकिन हो सकता है दूसरे रूट्स से भी निकले। देन नेक्स्ट इज हैबिट्स और एडिक्शंस। तो हैबिट्स में भी चेंज आ सकता है होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद। इवन एडिक्शंस में भी चेंज आते हैं। एडिक्शंस का क्या होता है, एडिक्शन का एक डायरेक्ट रिलेशन रहता है कॉर्टिसोल के साथ। कुछ बंदों के अंदर कॉर्टिसोल जो है, सीरम कॉर्टिसोल, वो बहुत ज़्यादा बनता है, हॉर्मोन्स। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो बंदा एडिक्शन लाइकली बहुत ज़्यादा रहेगा। स्मोक करेगा, कॉर्टिसोल बूस्ट हो जाएगा, बढ़िया फील करेगा। फिर से लो एनर्जी, फिर से स्मोक, फिर से बढ़िया फील करेगा। सिमिलरली फॉर एल्कोहल, फॉर एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, ये जो है वो हेल्पफुल रहता है। नॉट ओनली कॉर्टिसोल, बहुत सारे ऐसे अपने बॉडी के अंदर डोपामिन है, एपिनेफ्रिन है, नॉर एपिनेफ्रिन है, ये सारी चीज़ें इसके साथ रिलेटेड ही रहती है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो वो चीज़ों पे भी हमें चेंजेस दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो ऑब्जर्व करनी रहती है। द नेक्स्ट इज स्पेसिफाई द न्यू सिम्टम्स एंड द ओल्ड वंस विच रिटर्न सिंस ट्रीटमेंट। तो स्पेसिफिक न्यू सिम्टम अगर ले रहे हो तो आपको डिटेल में लेना है, एंड द ओल्ड वंस जो फिर से रिटर्न हो रहे हैं वो भी देखना है। इससे क्या पता चल रहा है, बंदे को पहले हमने ओडीपी के तरीके से केस लिया था तो पेशेंट को पहले एक्स सिम्टम प्रेजेंट था, उसके बाद उसने कुछ मेडिसिन ली, उसके बाद उसको वाई सिम्टम स्टार्ट हुआ। तो अभी हम जो मेडिसिन दे रहे हैं वो तो हम तो अभी जो एक्सप्रेस हो रहा है उसके बेस पर दे रहे हैं। तो हो सकता है कि वाई वाले सिम्टम में उसको बेटर फील हुआ हो और एक्स वाला सिम्टम फिर से स्टार्ट हुआ हो, बस इसी तरीके से। तो ये चीज़ें हम मोस्ट लाइकली ऑब्जर्व करते हैं हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो। पहले सुपरफिशियल लेयर पर था, फिर धीरे धीरे डिजीज़ डीप लेयर पर गया। होम्योपैथिक मेडिसिन प्रॉपर सिमिलिमम अगर हमने दी है तो डीप लेयर से फिर से धीरे धीरे सुपरफिशियल लेयर पर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें हमारे लिए तो एक बेटर साइन है। तो हमें ये चीज़ पेशेंट को भी एक्सप्लेन करनी है कि अच्छा है कि आपके लीवर पे से जो आपकी कंडीशन बिगड़ी हुई है वो फिर से स्किन पर आ रही है। अब स्किन पे से हम भगा देंगे तो ख़त्म हो जाएगी चीज़, यही बात है। सो ये था आज का अपना टॉपिक सेक्शन 2, आफ्टर द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम सक्सेसफुल प्रिस्क्रिप्शन रिटन बाय डॉक्टर जेम्स टायलर केंट। नेक्स्ट टाइम सेक्शन 3, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।